हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर 2 श्वसन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या आज हम लोग का टॉपिक है दीर्घ उत्तरीय। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है, अवायवीय एवं वायवीय शोषण के विभेदों को स्पष्ट करें। मतलब वायवीय अवायवीय शोषण में ना विभेद मतलब क्या होता है, अंतर स्पष्ट करना। क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो आपका आंसर है वायवीय अवायवीय एवं वायवीय शोषण में निम्नलिखित विभेद है। मतलब वायवीय अवायवीय शोषण में निम्नलिखित विभेद है। चलिए देखते हैं। क्या आपका अवायवीय शोषण है, ये आपका वायवीय शोषण है। तो अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अवायवीय शोषण होता है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब अवायवीय शोषण में क्या होती है, कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। मतलब अवायवीय शोषण में होता है ना, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। पूरी तरह से ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये आपका क्या है, VVI क्वेश्चन, इसको आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछता ही है। 4 नंबर क्या है आपका, अगला है 4 नंबर। अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है, लेकिन वायवीय शोषण की जो क्रिया होती है ना, प्रथम चरण कोशिका द्रव में होती है तथा द्वितीय चरण किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लूकोज कोशिका द्रव में क्या हो जाएगा, देखिए ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज का भी खंडन देगा। लेकिन यहाँ से आप देखिए तो क्या हो रहा है, पारुवेट ATP ऊर्जा का भी खंडन हो रहा है ना। तो पारुवेट का हम लोग को भी खंडन दिखाना था। देखिए आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं। पहला क्या है, कम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ना पारुवेट का भी खंडन होता है। तो क्या बनाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह क्रिया क्यूनन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्यूनन। यह क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में ना क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण हम लोग क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन महसूस होता है। पेशी कोशिकाओं में क्या होता है, ऐंठन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना वाइब्रेशन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें ना देखिए वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। तो आपको आप इतना भी यहाँ से लिख करके भी आंसर दे सकते हैं, या लिखावट में आपको जो मन है वो दे सकते हैं। चलिए अब लिखावट देखते हैं। आपका पारुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया क्यूनन कहलाती है, जो ईस्ट में होती है। जो पहली क्रिया क्या, मतलब पारुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। दो चीज़ में, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यह क्रिया क्यूनन कहलाती है, जो ईस्ट में होती है। कहाँ होती है, ईस्ट में। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पारुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पारुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण ऐंठन या तकलीफ होती है। जो हमारे शरीर में न क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण। जब अधिक हम लोग काम भी कर लेते हैं ना, तो उस समय भी हम लोग का लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द होती है या तकलीफ होती है। क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारुवेट का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण, किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ऊर्जा मुक्त होती है। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे वायवीय शोषण कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण। इसलिए ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारुवेट का विखंडन, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे वायवीय शोषण कहते हैं। स्थलीय कीटों में शोषण अंग की रचना तथा शोषण विधि का वर्णन करें। तो स्थलीय कीटों में शोषण श्वास नली या प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसे टिड्डा तेलचट्टा में होता है। मतलब
स्थलीय कीटों में शोषण श्वास नली या टेकेरिया द्वारा होता है, जैसे में टिड्डा या तिलचट्टा में होता है। शोषण की विधि, तो कीटों में श्वास नली या टेकेरिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। मतलब कीटों में ना श्वास नली या टेकेरिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता। इसमें ना ऑक्सीजन जो होता है ना, तो इसमें ना रक्त या रुधिर से नहीं होता। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो। मतलब कीटों में क्या होता है, कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन बांधने की क्षमता हो नहीं पाए जाते। मतलब देखिए जैसे ये आपका क्या है, पैरामेशियम है, तो पैरामेशियम में ना क्या होता है, ऑक्सीजन आप देखिए कौन से ग्रहण कर, देखिए O2 ग्रहण कर रहा है, कौन से भी निकाल दे, इसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। वह कोई इसमें रक्त या रुधिर में ना ऑक्सीजन का वाहक नहीं होता है। मतलब कौन से ही बहना स्टार्ट हो जाता है, कौन से निकलना स्टार्ट है, कौन से लेना स्टार्ट कर देता है। किसके कारण, श्वास नली टेकेरिया में। तो इसलिए श्वास नली टेकेरिया में हीमोग्लोबिन में रक्त का संवाहक नहीं होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ना क्या होता है, संवाहक नहीं करता है। ये भी कीट है, देखिए टेकेरिया या श्वास रंध्र, मतलब इसके टेकेरिया द्वारा श्वास रंध्र द्वारा क्या करता है, शोषण लेते हैं, लेकिन इसमें ना जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता जो होती है उसमें नहीं पाया जाता है कीटों में। मछली के शोषण अंग की रचना तथा शोषण विधि का वर्णन करें। क्या करना है, मछली के शोषण अंग की रचना तथा शोषण विधि का वर्णन करना। तो मछली के शोषण अंग गिल्स और जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग शोषण के लिए करते हैं। जो ऑक्सीजन में क्या होता है, मछली में शोषण के लिए क्या होता है, गिल्स होते हैं। क्या गिल्स होता है, मतलब गिल्स द्वारा क्या करते हैं, मछली अपना शोषण लेते हैं। जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग शोषण के लिए करते हैं। शोषण विधि, प्रत्येक मछली में गिल्स के 2 समूह पाए जाते हैं। प्रत्येक मछली में ना गिल्स के कितने समूह पाए जाते हैं, 2 समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे पीछे श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। मतलब प्रत्येक गिल्स में ना आगे पीछे श्रृंखलाबद्ध से क्या होता है, तरीके से कई गिल्स मतलब आगे पीछे श्रृंखलाबद्ध से तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएँ होती है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में क्या होता है, कई गिल पट्टिकाएँ होती है। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें अब क्वेश्चन बच गया आपका 5, मतलब कितना ही 5 है, 6 नहीं, 5 बच गया है। मतलब 9 तक है तो हम 4 तक आज बना लिए, 5 क्वेश्चन बच गया। 5 जो क्वेश्चन होगा जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग का 4 तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलिए अगले वीडियो में क्या है, 5 से लेके 9 तक क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपका मछली का शोषण अंग के बारे में चले जानते थे। मछली का शोषण देखिए, क्या आपका गिल पट्टिका है, क्या है, गिल पट्टिका है। गिल पट्टिका कहाँ पाई जाती है, गिल्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गिल कोष्ठ में पाई जाती है, गिल पट्टिकाएँ पाई जाती है। तो प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूह में पाए, कितने समूह पाए जाते हैं, प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूह पाए जाते हैं। देखिए पाए जाते हैं 5 भाग में। आँख के ठीक क्या होता है, पीछे होता है, क्या होता है, पीछे होता है, स्थित होता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे पीछे श्रृंखला, मतलब इसमें ना कई गिल्स आगे पीछे श्रृंखलाबद्ध स्थित होते हैं। क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसमें गिल्स में देखिए, गिल्स में बहुत श्रृंखलाबद्ध आगे पीछे स्थित होते हैं। हर गिल एक चपटी थैली कैसी रहती है, चपटी थैली, देखिए जिस थैली की जैसा रहता है। आपका कैसा गिल्स रहता है, चपटी थैली की जैसा स्थित होता है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ कहते हैं। और गिल कोष्ठ में क्या कहते हैं, बहुत सारे गिल पट्टिकाएँ पाए जाते हैं। ये आपका मछली का शोषण अंग इसी तरह से, मतलब मछली अपना शोषण इसी तरह से ग्रहण करते हैं। मछली अपना शोषण इसी तरह से ग्रहण करते हैं। अगला, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है, इस विधि में प्रयुक्त रचनाएं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। तो क्या है, तो कीटों में टेकेरिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन बांधने की क्षमता
हो नहीं पाए जाते। मतलब रक्त देखो मतलब कीटों में टैकेरिया द्वारा शोषण गैसों का आदान प्रदान रक्त में माध्यम से नहीं होता, मतलब रक्त के माध्यम से नहीं था। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक नहीं, मतलब कीटों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, गैसों को बांधने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों में पहुंचा दिया जाता है। कीटों का शोषण ऊतक एवं वाष्परंध्रों द्वारा ही पूर्ण होती है। मतलब कीटों अपना शोषण किसके द्वारा पूर्ण करती है, श्वास मतलब ऊतकों या श्वास रंध्र द्वारा पूर्ण करती है। मतलब शोषण द्वारा इसमें क्या होता है, जो रक्त रहता है इसका ही क्या होता है, रक्त में तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता खो देती है। ऑक्सीजन का बहाव मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं हो पाता, इसलिए नहीं इसमें डायरेक्ट कहाँ पे ठहरा जाता है, ऊतकों में बैठाया जाता है। और ऊतकों में वहाँ पर या दूसरा क्या होता है, वाष्प रंध्रों द्वारा अपना ये ऑक्सीजन पूर्ण करती है। देखिए जैसे देखिए कीटों में देखिए क्या कीट है ना आपका, कीट में देखिए टैकेरिया है, टैकेरिया द्वारा तो शोषण लेते हैं कीट, लेकिन क्या होता है इसमें ना, क्या होता है शोषण में हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाता। रक्त ऐसा जिसमें ऑक्सीजन बांधने की क्षमता हो, वैसा हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसमें, इसलिए डायरेक्ट कहाँ पे ठा दे, ऊतकों द्वारा बैठा देता है। और वाष्प रंध्र द्वारा अपना यह शोषण क्या करता है, आदान प्रदान करता है। छिद्र होता है, उससे क्या होता है, शोषण का गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। तो कीट में ऐसी शोषण होता है। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। बचिए हम लोग क्वेश्चन कितना, 4 क्वेश्चन बच गया, मतलब इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में 9 है, जिसमें हम लोग 5 आज जान गए हैं। अगले वीडियो में क्या जानेंगे, 6 से लेके 9 तक जाना, 4 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो आज हम लोग का यहीं तक समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।